पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु। बच्चों, आज हम अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है ईश वचन और क्रिस्तीय जीवन। इस अध्याय के भूमिका के तौर पर संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 से एक घटना दी गई है। वह इस प्रकार है, आप लोग जानते हैं। प्रभु ईसा की माता और उनके भाई प्रभु से मिलने आते हैं। भीड़ के कारण वे प्रभु ईसा के पास तक नहीं पहुंच पाते और शिष्य आकर ईसा से कहते हैं, आपकी माता और आपके भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। तब ईसा उनके चारों ओर खड़े लोगों से कहते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई। ईश वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले ही मेरी माता और मेरा भाई है। इसका मतलब क्या है? वचनानुसार जीवन बिताने वाले ही ईश्वर के मसीह के शिष्य है या ईश्वर के संतान हैं। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईश वचन पर विश्वास करना है, उसकी आज्ञा अनुसार जीवन बिताना है, वचनानुसार अपने कर्मों को बदलना है। इस अध्याय के पहला शीर्षक इस प्रकार है, ईश वचन का महत्व। ईश वचन का महत्व क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, ईश वचन प्रकाशना का स्रोत है। प्रकाशना क्या है? ईश्वरीय रहस्यों का प्रकटीकरण है प्रकाशना। इस प्रकाशना का या प्रभु मसीह के रूप में प्रकट किए गए इस रहस्य का स्रोत है ईश्वरीय वचन। एक अलग रूप से बताया जाए तो मसीह में पूर्ण हुए मुक्ति योजना का इतिहास है ईश वचन। प्रकाशना का स्रोत है ईश वचन और मसीह में प्रकट किए गए मुक्ति योजना का इतिहास है ईश वचन। इस ईश वचन का महत्व क्या है? महत्व इसी में है कि मानव अपनी स्वयं की कोशिश से, प्रयत्न से ईश्वर के रहस्य को नहीं जान सकता, मसीही रहस्य को नहीं समझ सकता। इसलिए इस रहस्य को ईश्वर ने प्रकट किया है, उसे लिखा गया है। वह उस ईश्वरीय रहस्य का, प्रकाशना का, इतिहास का स्रोत है। इसलिए ईश वचन हमारे जीवन में महत्व रखता है। साथ साथ ईश वचन हमें कई शाश्वत सत्यों की जानकारी देती है। वे शाश्वत सत्य कौन कौन से हैं? वे इस प्रकार हैं, ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसे है, ईश्वर हमारी इतिहास में किस प्रकार हस्तक्षेप करता है और हम किस प्रकार ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इन सब बातों के बारे में जानकारी हमें ईश वचन द्वारा मिलती है। वतिकान काउंसिल की प्रामाणिक लेखन हमसे कहते हैं कि पवित्र वचन को परम प्रसाद के ही जैसे हमें सम्मान देना चाहिए। यानी पवित्र परम प्रसाद के स्तर पर ही पवित्र वचन भी है। डॉक्यूमेंट आगे कहती है कि वचन द्वारा प्रभु ईश्वर हमसे मिलने आते हैं। हमें परम प्रसाद जैसे वचन का आदर सम्मान करना चाहिए। ये इसलिए कि इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे मिलने आते हैं। पवित्र वचन हमारे जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करती है और साथ साथ हमारे
हमारी आत्मा का भोजन भी है। इस बिंदु में आगे बताया जाता है कि क्रिस्तीय रहस्यों को पवित्र वचन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। क्रिस्तीय विश्वास के रहस्य कौन कौन हैं? सबसे प्रथम पवित्र त्रित्व का रहस्य, इसके बाद प्रभु मसीह का रहस्य, इसके बाद संस्कारों के बारे में जानकारी, इसके बाद पुनरुत्थान और पुनरुत्थित जीवन के बारे में जानकारी। इस प्रकार हमारे विश्वासी जीवन से लगी हुई सारी बातें पवित्र वचन हमसे बताते हैं। इस अध्याय का दूसरा शीर्षक है ईश वचन क्रिस्तीय जीवन में। हम जानते हैं कि हमारे क्रिस्तीय जीवन के बुनियाद है ईश वचन। हमारी भक्ति, हमारा आस्था सब कुछ ईश वचन पर निर्भर रहता है। ईश वचन का पालन करने वाले ही मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 51 हमसे कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। ईश वचन हमें जीवन प्रदान करते हैं, ईश वचन हमें मुक्ति प्रदान करती है। साथ साथ ईश वचन हमें संकट की परिस्थितियों से उभारने के लिए शक्ति प्रदान करती है। पहला मक्कबियों के ग्रंथ अध्याय 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे हाथ में जो धर्म ग्रंथ विद्यमान है उनसे हमें सांत्वना मिलती है। इसका मतलब इस प्रकार है, वचन हमें हमारे जीवन की कठिनाइयों में बल प्रदान करते हैं, उस कठिन परिस्थिति को पार करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। इस अध्याय के तीसरा शीर्षक है ईश वचन और शिष्यत्व। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 हमसे कहते हैं, वचन पर स्थिर रहने वाले ही सच्चा शिष्य है। आगे हमसे कहते हैं, वचन पर स्थिर रहना चाहिए, साथ साथ गुरु ने जो शिक्षा दी है उसके आधार पर हमारे जीवन को चलाना भी चाहिए। इसका मतलब ये निकला कि गुरु ने जो सीख हमें दी है उसके आधार पर हमारे कर्मों को बदलना पड़ेगा। इसलिए सच्चा शिष्य बनना है तो वचन पर स्थिर रहना है, वचन का पालन करना है, गुरु ने जो शिक्षा दी है उसी शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ हमारे जीवन के कर्मों द्वारा उस शिक्षा को दूसरे पहचानना भी चाहिए। ईसा मसीह के शिष्य होने का मतलब ये है कि उनके व्यक्तित्व में भागीदार बनना। जिस प्रकार ईसा मसीह का व्यक्तित्व रहा है उसी आधार पर उसी व्यक्तित्व हमारे जीवन में भी अपनाना है। इस प्रकार ही हम मसीह के शिष्य बन सकते हैं। ईश वचन के पालन करने और उनकी शिक्षा पर चलने से हम मसीह के सच्चा शिष्य बन सकते हैं। अगला शीर्षक है ईश वचन हमें मन परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। इस सत्य को हमें बताने के लिए बाइबल से दो व्यक्तियों का परिचय हमें कराते हैं। पहला व्यक्ति है जक्केउस, जिसके सामने ईश वचन आने पर
या जिसके जीवन में ईश वचन का असर पड़ने पर वह अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। वचन को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में मन परिवर्तन आने पर वह अपनी आधी संपत्ति दूसरों के लिए बांटते हैं। साथ साथ किसी प्रकार किसी से बेईमानी की तो उसका 4 गुना लौटाने का भी निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार वचन सक्केयुस के जीवन में मन परिवर्तन लाता है और उस मन परिवर्तन कर्म में बदल जाता है। दूसरा व्यक्ति है समारी स्त्री। प्रभु से मिलने से, वचन से मुलाकात होने से वह भी परिवर्तित हो जाती है। वह वचन को स्वीकार करते हुए मसीह के सच्ची शिष्या बन जाती है और एक प्रेरित बन जाती है। वह सब कुछ छोड़कर अपने गांव की तरफ भाग जाती हैं और जिस वचन का, जिस ईश्वर का उसने मुलाकात की, उस ईश्वर के सुसमाचार को बांटता है उस गांव में। इस प्रकार वचन लोगों के जीवन में मन परिवर्तन लाते हैं। अगला शीर्षक है ईश वचन अंधकार को मिटाता है। उत्पत्ति ग्रंथ के पहले ही अध्याय में हम पढ़ते हैं, ईश वचन के द्वारा ही प्रकाश की सृष्टि की। इसी प्रकार जिसके जीवन में ईश वचन का असर पड़ता है, उनके जीवन के अंदर से अंधकार मिट जाता है और प्रकाश फैलता है। इसके लिए 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक है संत अगस्तिन। वे अपने जीवन काल के शुरुआत में पापमय जीवन बिताए। जब वचन से वे प्रेरित हो गए, उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गए। कलीसिया का एक बड़ा संत बन गए। दूसरा व्यक्ति है संत फ्रांसिस जेवियर। उनके जीवन में भी वचन आ गए, वचन से प्रेरित हो गए। तब मीलों चल के प्रभु के साक्षी बनने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिए और कठिनाई को सहकर वचन का सच्चा शिष्य बन गया। उनके जीवन में असर करने वाला, उनके जीवन को परिवर्तित करने वाला वचन ये था। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 से लेकर, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अगला शीर्षक है ईश वचन जीवन प्रदान करता है। इस सत्य को बताने के लिए बाइबल से ही ली गई कुछ घटनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले प्रभु ईसा मसीह अपने वचन द्वारा, अपनी वचन की शक्ति द्वारा लाजरुस को जीवन प्रदान करता है। उसी वचन से, उसी वचन की शक्ति से जैरूस की बेटी को जीवन प्रदान करता है। साथ साथ विधवा का इकलौता बेटे का भी जीवन पुनः प्रदान करता है। इस प्रकार वचन में विश्वास करने वाले वचन के द्वारा जीवन प्राप्त करता है। इस शीर्षक के आगे हमसे बताते हैं, वचन हमें प्रत्याशा प्रदान करती है, बल प्रदान करता है, पापों के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए शक्ति प्रदान करती है और साथ साथ चंगाई प्रदान करती है और हमें मार्ग दिखाते हैं। अगला शीर्षक है ईश वचन हमें मुक्ति प्रदान करती है। इस सत्य को हमारे सामने रखने के लिए 2 ईश वचन इस शीर्षक के अंतर्गत हमें दिए गए हैं। पहला है एफेसियों के नाम पत्र से और दूसरा संत मार्कुस के सुसमाचार से।
संत पौलुस हमसे कहते हैं, पवित्र वचन सत्य का वचन है और मुक्ति का सुसमाचार है। इसी प्रकार संत मार्कुस के सुसमाचार हमसे कहते हैं, जो सुसमाचार में विश्वास करेगा और ज्ञान स्नान ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार वचन स्वीकारने से, वचन के अनुसार जीवन बिताने से एक को मुक्ति मिलती है। अगला शीर्षक है, ईश वचन हमें स्वतंत्रता और पवित्रता प्रदान करते हैं। इस सत्य को समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर सोना और आग के उदाहरण हमारे सामने रखा गया है। जितना सोना आग में तपाया जाता है उतना सोना पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार जितना हम पवित्र वचन से प्रभावित होंगे उतना हमारे जीवन भी पवित्र बनते रहेंगे। इसी प्रकार वचन सत्य है। जो असत्य पर चलता है वह स्वतंत्र नहीं है। वचन के अनुसार चलने वाला उस वचन के आधार पर स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे अपने जीवन में। इस अध्याय का आखिरी शीर्षक है, ईश वचन हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। इस सत्य को हमें समझाने के लिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 24 दिया गया है। वह इस प्रकार है, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उससे अनंत जीवन प्राप्त है। इसका तात्पर्य इस प्रकार है, पवित्र वचन सुनने से, ग्रहण करने से, पालन करने से प्रभु ईसा मसीह को हम स्वीकार करते हैं। ईसा मसीह की शिक्षा को हम स्वीकार करते हैं। ईसा मसीह की शिक्षा पर चलने वाले ही अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए या पवित्र वचन हमारे जीवन में असरदार होने के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में इस शीर्षक में आगे बताया गया है। वह इस प्रकार है, सबसे पहले हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। पवित्र वचन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जब वचन को हम पढ़ेंगे तब हमारे जीवन में क्या कमियां हैं वह प्रकट होंगे। उन कमियों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ कमियों को दूर करते हुए ही हमें अच्छे कार्य में अग्रसर होना है, अच्छे कार्य करते रहना है। इस प्रकार हमें भलाई हमारे जीवन में होने के लिए आग्रह के साथ पवित्र सुसमाचार हमें पढ़ना चाहिए और हमारी इस पढ़ाई से प्रभु जो संदेश हमें देना चाहते हैं, कलीसिया जो संदेश बताती है, उसी को ही स्वीकार करना चाहिए। हमारी व्यक्तिगत संदेशों को पवित्र वचन के वाचन द्वारा अपने जीवन में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की प्रेरणा के लिए हमें तत्परता से प्रभु के वचन को पढ़ना चाहिए। इतनी सारी बातों के साथ इस अध्याय को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आइए आखिरी में प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। पहला प्रश्न इस प्रकार है, क्रिस्तीय जीवन में ईश वचन का महत्व बताइए। ईश वचन का महत्व हमारे जीवन में, हमारे क्रिस्तीय जीवन में बहुत है, क्योंकि पवित्र वचन, पवित्र ग्रंथ मुक्ति का इतिहास है, ईश्वरीय प्रकाशना का स्रोत है। साथ साथ उन विश्वास के सत्यों को जिसमें हम विश्वास करते हैं, उस विश्वास के सत्यों के बारे में
हमसे बताते हैं, जैसे त्रिएक रहस्य क्या है, प्रभु ईसा मसीह का रहस्य क्या है, संस्कारों का मतलब क्या है और अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए हमें ईश वचन जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, ईश वचन और शिष्यत्व का आपसी संबंध क्या है। एक क्रिस्तीय जीवन ईसा मसीह के जीवन का शिष्यत्व का जीवन है। ईसा मसीह का जीवन और उसके व्यक्तित्व पवित्र वचन में हमें मिलता है। उस वचन के द्वारा, ईसा मसीह के द्वारा दी गई सीख हमें मिलती है। एक सच्चा शिष्य उस वचन के अनुसार, उस वचन के द्वारा प्रभु मसीह ने जो प्रकट की गई सीख के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। इसलिए वचन, मसीह और शिष्यत्व में गहरा संबंध है। तीसरा प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए, ईश वचन जीवन प्रदान करता है। ईश वचन हमारे जीवन का बुनियाद है। ईश वचन के द्वारा मुक्ति का रहस्य हमारे सामने रखते हैं। प्रभु ईसा मसीह के जीवन से हमें प्राप्त मुक्ति का रहस्य वचन द्वारा हमें मिलता है। इसलिए उस वचन का पालन करने से, उस वचन को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है और हम अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, ईश वचन का विशेषताएं क्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। ईश वचन के विशेषताओं के बारे में हर एक शीर्षक में बताया गया है। इसलिए इस अध्याय के उपशीर्षक आपको कंठस्थ करना है। इससे हमें मालूम होता है कि ईश वचन के विशेषताएं क्या क्या है। जैसे ईश वचन मन परिवर्तन की ओर ले जाता है, ईश वचन अंधकार को मिटाता है, ईश वचन मुक्ति प्रदान करता है, ईश वचन स्वतंत्रता एवं पवित्रता प्रदान करता है और ईश वचन अनंत जीवन प्रदान करता है। आखिरी प्रश्न है, जीवन में ईश वचन का कुछ असर होना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ईश वचन के द्वारा हमारे जीवन में असर होना चाहिए तो हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए वचन को, आग्रह के साथ वचन को पढ़ना चाहिए। वचन हमें जो संदेश देता है उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को वचन के संदेश के रूप में परखने की कोशिश नहीं करना चाहिए और वचन के वाचन द्वारा हमारे जीवन में जो कमियां हैं वे सामने आ जाते हैं। उन कमियों को दूर करते हुए भलाई के मार्ग पर भलाई के कार्य करने से वचन हमारे जीवन में असर कर सकते हैं। इसके साथ हम ये 8वां अध्याय समाप्त करेंगे। आइए एक छोटी प्रार्थना करते हुए इस अध्याय का समापन करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईसा, आपने कहा, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। वचन के आधार पर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।